जय माता की सभी दोस्तों को और गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज शैतानी दुनिया एक रहस्य में फिर से आपका स्वागत है। आज हम पूर्णमासी है तो अपने स्थान पर हैं, मंदिर पर गिन्नौर, और टॉपिक आज का जो ये बच्चे कह रहे थे मेरे से कि गुरुदेव एक इस कुरीति जो समाज में है उसे समझाओ जरा, कोक बंधन की। जैसा कोक वोक बांध देते हैं कुछ लोग, ठीक है, किस कारण से बांधते हैं, कैसे बांधते हैं, कब बनती है, उसके निवारण क्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कोक बंधती किस किस समय पे है। कोक बंधने के कई लक्षण होते हैं और कई टाइम होते हैं। पहला कोक बंधन कुंवारेपन पे ही किया जाता है, जब व्यक्ति का यानी कि किसी भी बिटिया का पहला टाइम आता है ना, समझ रहे होंगे, पीरियड, ठीक है। वो कपड़ा जो इधर उधर फेंक दिया जाता है, वो प्राप्त करके तांत्रिक लोग उस पर क्रियाकलाप करते हैं और उस कपड़े से पहले वाले से ही कोक बंधन भी किया जा सकता है अथवा सम्मोहन भी किया जा सकता है, ये समझ लो आप, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा कोक बंधन, पहरे हुए अंग वस्त्र, चाहे तो लेडीज हो ब्याहता और चाहे कुंवारा हो बच्चा, कोई भी, उसके जो अंदरूनी कपड़े होते हैं यदि वो हाथ लग जाएं तो वो भी कोक बंधन किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए घर की जो बड़ी लेडीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो छोटे बच्चों से अक्सर कहती रहती हैं कि भाई कपड़े दुबका के टांगा करो, ठीक है। कभी कभी क्या है, एक पक्षी होता है उल्लू, ठीक है, वो ले जाए उस कारण भी गर्भ को क्षति पहुंचा सकता है, ठीक है। अब इसके विपरीत दूसरा एक जो लक्ष्य निर्धारित करके जब कोक बंधन किया जाता है तो उसमें होता क्या है, पहला बच्चा जब किसी भी महिला का होता है, चाहे तो वो बिटिया हो चाहे बेटा हो, ठीक है, उस कंडीशन में ये जो है कोक बंधन होता है, ठीक है। वो तब होता है जब उसकी नार कटती है ना, बच्चे की नार, तो वो नार को जो समझदार लोग होते हैं वो कहीं दाबते हैं अपने घर वगैरह में, समझ रहे हैं आप। अगर वो नार किसी ने दाबा नहीं है और वो नार जैसे बहुत से लोग किसी तालाब वगैरह में डाल देते हैं, उस कंडीशन में भी यदि वो किसी के हाथ लग जाए तो जीवन में उसके कुछ नहीं होगा, ठीक है। तंत्र में चावल वगैरह पढ़ के दिए जाते हैं जिससे किसी के वक्ष स्थल पर वो मार दिए जाएं और फिर उसके कपड़े का ठोक काट लिया जाए। बात आप समझ रहे हैं, ठोक, ये सबसे ज़्यादा प्रचलन में है ये चीज़ जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा प्रचलन में है और सबसे ज़्यादा इससे कोक बंधन होते हैं, ठीक है। अब इनका एक बड़ा साधारण सा, ये सभी जो कैटेगरी हैं कोक बंधन की, इन सब का बड़ा साधारण सा एक उपाय है, यदि कोई व्यक्ति कर सके तो, ठीक है। उपाय ये है कि लुहार होता है, लुहार, ठीक है, लुहार का जो वो गरम करता है ना लुहार, और हथौड़े से फिर लोहे को इस तरीके से पीटता है, तो उसे पीटने के बाद में ठंडा करने के लिए एक बर्तन में मारता है। वो जो पानी होता है वो पानी थोड़ा सा ले आओ, ठीक है, और उस पर कतले डाउटा इस तरीके से 121 बार पढ़ के और वो पानी पी जाए, ठीक है। ऋतुमास होने के बाद में, यानी कि सिर धोने के बाद में, और जब तक दूसरा टाइम ना आए, जब तक डेली ये पानी इस तरीके से पीना है, कोक बंधन कट जाएगा,
एक और बहुत बेहतरीन सा उपाय दे रहा हूँ, यदि कहीं से मिल सके तो। प्रजापति समाज में जो कुम्हार होते हैं, जिनके हाथ से जो चाक चलाते हैं, ध्यान रखें हाथ से, वैसा वाला चाक नहीं होना चाहिए मशीन वाला, जो हाथ से चाक चलाते हैं, जो पूजन के काम आता है, वो उस चाक जो होता है, उस चाक पे जो कुम्हार होते हैं, वो कोई भी जब बर्तन वगैरह बनाते हैं तो उसमें धागा यूज करते हैं, और वो धागा जो है उसे काटने के काम आता है, जो बर्तन होता है उसको। नीचे से उस धागे को लाएं और गंगा जल में डाल दें, और फिर उस पर कतले डाउटा 121 बार पढ़ें, और उस पानी को पी जाएं। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी व्यक्ति लाभान्वित होगा, और जो कोक बंधन है वो हट जाएगा गारंटी से। दोनों ही उपाय सुपीरियर हैं, कहीं जाने की, किसी तांत्रिक पर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पैसे लुटवाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों उपाय व्यक्ति घर करे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, जय माता की। वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।